हेलो गाइस, मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक न्यू मानवा। मैं बेसिकली इस मानवा के 2 से 3 एपिसोड हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको पसंद आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, अगर नहीं आते तो मैं और कोई सी मानवा ढूंढूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हमें एक रोबोटिक सोल्जर को दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर हमें एक थंडर को दिखाया जाता है जो कि बहुत तेजी से कहीं गिर रही होती है। हम देख पाते हैं एक लड़की को जिसके हाथ पर वो ठंडर गिरती है, उसके हाथ से ब्लू कलर की एनर्जी रिलीज होने लगती है। और हम देख पाते हैं कुछ डीमन बीस्टों को जो कि चिल्ला रहे होते हैं और वो हमला कर देते हैं। तभी हम उस सोल्जर को देखते हैं, वो अपने हाथ में गन को लेकर एक एक कर डीमंस को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। हम देख पाते हैं वहाँ पर एक धमाका होता है और वहाँ के कई मॉन्स्टर मारे जाते हैं। तभी वो सोल्जर हाँफते हुए खड़ा होता है। तभी उसकी नजर कहीं पे पड़ती है। तभी उसे ब्लू कलर की एनर्जी दिखाई देती है। उसे देखकर वो चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके तरफ एक बहुत बड़ा ड्रैगन बीस्ट, उसके पास ड्रैगन बीस्ट बढ़ने लगता है और वो ड्रैगन बीस्ट बहुत खतरनाक लग रहा होता है और वो ड्रैगन बीस्ट उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है, जिसे देखकर वो सोल्जर बहुत डर जाता है और वो अपने हाथ से गन को भी गिरा देता है। और तभी वहाँ पर आग लग जाती है और उस फायर में वो जलने लगता है और जलते जलते वो चिल्लाता है। और तभी हम देखते हैं, तभी उसकी नींद टूट जाती है और वो अपने सिर को पकड़ते हुए बोलता है मैंने फिर से वो डरावना सपना देखा। वो बोलता है कि आज क्रेन रिक्रिएट करने का लास्ट बैच आएगा। तभी हम समुद्र के ऊपर कुछ हेलीकॉप्टर को देख पाते हैं जो कि हवा में फ्लाई कर रहे होते हैं। तभी हमें नीचे एक शिप को दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बच्चे को देख पाते हैं जो कि चेयर पे बैठा होता है और हमें इस बच्चे के बारे में बताया जाता है। इसका नाम हान ली है और ये सिर्फ 10 साल का है। कोई बोलता है कि इसका नाम हान ली है और सिर्फ 10 साल का है, वाव। और कोई बोलता है मुझे यह पता नहीं था कि जो लीडर हैं बोर ओपन गैंग के वो बहुत यंग होंगे। और हमें इस बच्चे को दिखाया जाता है और तभी हमें इस लड़के की फाइल को दिखाया जाता है जिसके ऊपर D- का साइन बना होता है। तभी उस बच्चे के पास एक कमांडर आ जाता है। वो कमांडर बोलता है डोंट वरी, हम तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे, कोई भी चांस नहीं है। और वो बोलता है उस बच्चे से क्या तुम AR के नाम की जगह को जानते हो? वो बच्चा बोलता है AR के, आपका मतलब है वो ट्रेनिंग सेंटर साइक्स। हमें बताया जाता है साइक्स एक अलौकिक शक्तियों वाला व्यक्ति है, मतलब कि साइक्स वो लोग हैं जो कि मोस्ट पावरफुल होते हैं या फिर यूनिक पावर वाले लोग होते हैं। वो बच्चा कमांडर से बोलता है आपका मतलब है कि मेरे पास साइक्स की एबिलिटीज हैं। वो बोलता है कि तुम एक स्मार्ट कुकी हो जो कोई साधारण पुराने साइक्स नहीं हो, तुम दुनिया को बचाने जा रहे हो। वो कमांडर बोलता है अब तुम्हें भूखे रहने की जरूरत नहीं है, साथ ही उस टूटे फूटे घर में रहने की भी जरूरत नहीं है। तुम एक अच्छे बिस्तर पर सो सकते हो, साथ ही जो चाहे वो कर सकते हो, साथ ही तुम जो चाहे वो खा सकते हो। इतना सुनकर वो बच्चा गुस्सा होने लगता है, उसकी आंखें ग्लो करने लगती हैं और वो बोलता है केवल मैं ही खाऊंगा, कोई और नहीं खाएगा क्या? और बच्चे नहीं खाएंगे क्या? और बोलता है यदि आप मुझे आर्क भेजना चाहते हैं तो आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि आप अन्य बच्चों की देखभाल करेंगे, आप उन्हें खाना, कपड़े, रहने के लिए जगह, स्कूल और भी कुछ चीजें, एवरीथिंग आप उनको देंगे। उस बच्चे की बात सुनकर कमांडर थोड़े परेशान हो जाते हैं। फिर वो बोलते हैं ओके फाइन, ठीक है। और बोलते हैं मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे बाद उन बच्चों का ख्याल मैं रखूंगा। कमांडर बोलते हैं पर कमांडर का इतना सुनते ही वो बच्चा थोड़ा परेशान होने लगता है। और कमांडर बोलते हैं, फिर बोलता है तो क्या तुम समझ गए? वो बच्चा उसकी तरफ देखते हुए बोलता है ऑफ कोर्स। फिर हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि अपनी पीठ पर एक बैग को टांग लिया होता है और वहां से जाने लगता है। हम एक हेलीकॉप्टर को देख पाते हैं जो कि वहां पर लैंड हुआ होता है और वो बच्चा उसी हेलीकॉप्टर में से नीचे उतरने लगता है। और वो कमांडर उस बच्चे के पास आकर बोलता है क्या तुम जानते हो इस साइक्स की कुछ एबिलिटी की रैंक भी होती हैं? और बोलता है तुम अभी एक लो रैंक साइक्स हो। फिर वो बच्चा सीढ़ियों से नीचे उतर कर चलने लगता है और कोई बोलता है तो करो जो तुम कर सकते हो सरवाइव करने के लिए। और बोलता है और वो लड़का चलते हुए जा रहा होता है और कोई बोलता है
ऐसा तभी संभव है जब तुम सचमुच अन्य बच्चों की परवाह करते हो। नेक्स्ट सीन में हम एक बिल्डिंग को देख पाते हैं जिसके ऊपर ARK लिखा होता है और उसी बिल्डिंग के नीचे हान ली आ जाता है और हान ली उस बिल्डिंग के ऊपर जाने वाला ही होता है कि उसे पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है और हान ली पीछे मुड़ के देखने लगता है और कोई चिल्ला के बोलता है वापस चले जाओ जहाँ से तुम आए हो। हान ली सामने की ओर देखता है जहाँ पर कई बच्चे खड़े होते हैं। फिर हम उन बच्चों को देख पाते हैं, उनमें एक पीले बालों वाला लड़का होता है। वो बोलता है तुम यहाँ पर रहना भी नहीं चाहते और तुम बस रोते ही रहते हो। और हम एक बच्चे को देख पाते हैं जो कि रो रहा होता है। वो पीले बाल वाला लड़का, गाइस अभी हमें बताया नहीं गया है लड़का है या लड़की। वो बोलता है मुझे यह जानकर बहुत बुरा लग रहा है कि तुम भी एक यहाँ क्यूट के रूप में हो। वो लड़का रोते हुए बोलता है हम सब सेम लेवल पर हैं, ऐसा ही कुछ। तभी हम देखते हैं पीछे जो बच्चे खड़े होते हैं वो बोलते हैं तुम कौन होते हो ऐसी बात करने वाले। और एक लड़का बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। इतना सुनकर वो पीले बालों वाला लड़का गुस्सा हो जाता है और उसकी एक आई ग्लो करने लगती है और वो बोलता है तुम बेवकूफ। और हम देख पाते हैं उसकी दोनों आंखों से ब्लू कलर का ऑरा रिलीज होने लगता है और वो बोलता है क्योंकि मैं तुम सभी से सुपीरियर हूँ। और हम देख पाते हैं उसके हाथों से भी ब्लू कलर का ऑरा रिलीज होने लगता है और उसके आसपास जो स्टोन्स होते हैं वो हवा में फ्लाई करने लगते हैं और वो इविल्स की तरह हंसते हुए बोलता है क्योंकि मैंने साइक्स को ट्रेन कर लिया है। और हम देख पाते हैं जो स्टोन्स हवा में उड़ रहे होते हैं एक स्टोन उसके पास आ जाता है और उस स्टोन से भी ब्लू कलर का ऑरा रिलीज होने लगता है। वो लड़का अपने हाथ पर उस स्टोन को ले आता है। पीले वाले लड़के को ऐसा करते हुए सारे बच्चे बोलते हैं हमने कभी भी ऐसे किसी को नहीं देखा है जो अपनी साइक्स की एबिलिटी को पहले ही इस्तेमाल कर सकता हो। और हम देख पाते हैं वो लड़का उस स्टोन को हवा में फ्लाई करते हुए उसी बच्चे की तरफ कर देता है। वो लड़का उसकी तरफ निशाना करते हुए बोलता है मुझे आश्चर्य है कि वो तुम्हें घर भेज देंगे अगर तुम हैवी इंजर्ड हो जाओगे रिहावली से पहले ही तो वो तुम्हें घर भेज देंगे। और वो बोलता है ये जगह तुम्हारे जैसे कमजोरों के लिए नहीं है। और बोलता है तुम मुझे बाद में थैंक्स बोलोगे। और वो ऐसा बोलते ही हाथ में रॉक्स को फ्लाई करने लगता है और उस पर हमला करते हुए बोलता है गेट लॉस्ट। हम देख पाते हैं जो रॉक होता है वो बहुत स्पीड से उस बच्ची की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहां पर किसी का हाथ आ जाता है और वो उस रॉक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम देख पाते हैं वो हमारा MC हान ली होता है और वो बच्चा भी बहुत डर जाता है और वो जैसे ही देखता है कि उससे कुछ नहीं हुआ वो रोने लगता है। और वो हान ली उस पत्थर को हाथ में लेकर बोलता है ये तो कितना स्लो था गाइस, वो पत्थर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। और वो बोलता है कि मैं बेट लगा सकता हूँ कि तुमने अगर इसे फेंका होता तो ये और भी तेज हो सकता था। हान ली को वहां पर देखकर वो पीले बालों वाला लड़का गुस्से होते हुए बोलता है और वो बोलता है हु द हेल आर यू, तुम हो कौन। और हमारा हान ली बोलता है मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कुछ मैनर सिखाऊंगा। और इतना कहते ही हान ली उस पत्थर को नीचे गिरा देता है और हम देखते हैं वहां पर फाइट चालू हो जाती है। बच्चे बोलते हैं वाह क्या फाइट है। तभी हम देखते हैं वहां की और कोई बढ़ रहा होता है और हम देखते हैं जैसे ही वो अपना पैर रखता है वहां पर बहुत जोरों से प्रेशर पड़ने लगता है और वो बोलता है तुम सिली बास्टर्ड। इतना सुनते ही हान ली और वो पीले बालों वाला लड़का रुक जाता है और वो दोनों उनकी तरफ देखने लगते हैं और वो आदमी उन दोनों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे डरने लगते हैं और उनको ऐसा बढ़ता देख इन लोग भी रुक जाते हैं। और वो आदमी आकर बोलता है तुम दोनों। और हम देखते हैं हान लियान और पीले बालों वाला लड़का परेशान हो जाता है और वो आदमी बोलता है तुम दोनों आगे बढ़ो। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। हान ली और पीले बालों वाला लड़का आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी एक आदमी आकर उन दोनों को रोक देता है। अब आगे वो ऑफिसर आकर उन दोनों की तरफ गुस्से से देख रहा होता है। वो इन दोनों की तरफ देख के बोलता है तुम दोनों का नाम क्या है। इतने में जो पीले बालों वाला लड़का होता है वो बोलता है मेरा नाम डेल साइमन है सर। वो ऑफिसर गुस्सा होते हुए डेल साइमन से बोलता है डेल साइमन मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग का और तुम्हारे पास कुछ स्पेशल प्रैक्टिस है। डेल साइमन बोलता है अभी तो सिर्फ टेलीकिनेसिस ही हुई है सर।
और हानली अपने मन में सोच रहा होता है स्पेशल प्रैक्टिस। और फिर ऑफिसर बोलता है अच्छा। तभी हम देखते हैं जो ऑफिसर होता है वो डेल साइमन के पेट में बहुत तेज एक मुक्का मार देता है और डेल साइमन की हालत भी खराब हो जाती है और डेल साइमन नीचे गिर जाता है। हानली परेशान होते हुए डेल साइमन को देखने लगता है। ऑफिसर बोलता है बस तुम इसी का दिखावा कर रहे थे बदमाश। फिर ऑफिसर हानली से बोलता है और तुमने कहा था कि तुम्हारा नाम हानली है। हानली परेशान हो जाता है और ऑफिसर बोलता है मुझे अच्छा लगा कि तुमने जरूरतमंदों के लिए अपना हाथ उठाया है। और तभी वो हानली के पेट में भी एक मुक्का मार देता है और हानली की हालत भी बहुत खराब हो जाती है। और ऑफिसर बोलता है यदि तुम्हारे पास साइमन की बराबरी करने की योग्यता भी नहीं है तो तुम उससे भी बदतर हो। और हम देखते हैं जो हानली होता है वो घसटते हुए बहुत दूर जाकर गिरता है और जो साइमन होता है वो अपने पेट को पकड़ते हुए उठ रहा होता है। ऑफिसर बोलता है सभी लोग ध्यान से सुनो, 3 हफ्तों में आप सभी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सेंटर के अंदर एंटर कर सकते हो और अगर तुम टेलीकिनेसिस का तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। हमें हानली को दिखाया जाता है वो अपनी छाती को पकड़ कर खांस रहा होता है और ऑफिसर बोलता है मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अभी तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। मेरा नाम जॉन रेड है और मैं यहाँ का इंस्ट्रक्टर हूँ जो तुम जैसे गुंडों को ट्रेनिंग कराकर जिससे कि तुम रेडी हो सको ड्रैगन बैटल के लिए। ऑफिसर चिल्लाते हुए बोलता है कि इंट्रोडक्शन बहुत हुआ, चलो अब शुरू करते हैं। ऑफिसर बोलता है जब तक मैं तुम्हें रुकने के लिए ना कहूँ तब तक तुम ट्रेनिंग सेंटर के चारों ओर चक्कर लगाओगे। ऑफिसर चिल्लाते हुए बोलता है जैसे ही तुम हार मान लोगे तुम्हें घर भेज दिया जाएगा और बोलता है रुको मत। नेक्स्ट सीन में हम हानली को देख पाते हैं जो कि ग्राउंड में भाग रहा होता है और एक बच्चा बोलता है मैं तो इस तरह के व्यवहार का आदी हो चुका हूँ। और एक लड़का नीचे गिर जाता है और बोलता है मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। इतने में वो ऑफिसर चिल्लाते हुए बोलता है बास्टर्ड नॉनसेंस बातें करना बंद करो नहीं तो तुम घर जाओ। और जो 2 बच्चे नीचे बैठे होते हैं उनको ऑफिसर बोलता है तुम 2 आउट हो गए हो, यहाँ से निकल जाओ यहाँ से। हानली को देखते हैं जो कि परेशान होते हुए भाग रहा होता है। हानली भागते हुए जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता मैं अपना फिजिकल पेन को तो सहन कर सकता लेकिन मुझे जिस बात को लेकर चिंता है वो मेरी मेंटल एबिलिटीज हैं। और डेल साइमन हाँफते हुए बोलता है क्या मैं उस आदमी जैसा कर पाऊंगा। और हानली अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या मेरे पास फिजिकल एबिलिटीज भी हैं। और हम उसी बच्चे को देख पाते हैं जो कि लड़खड़ाने लगता है और वो पसीना पसीना हो जाता है और फिर वो जाकर गिर जाता है। और जो ऑफिसर होता है गुस्से होते हुए बोलता है एक और यूजलेस। कमांडर उसकी तरफ गुस्सा होते हुए बोलता है अगर तुम्हें सोना है तो अपने घर जाकर सो। वो बच्चा रोते हुए बोलता है मैं अब नहीं कर सकता, मैं अब और नहीं कर सकता, मैं और भी ज्यादा नहीं भाग पाऊंगा। और कमांडर को बहुत गुस्सा होने लगता है और हानली उसको उठाकर बोलता है इसने अभी तक गिव अप नहीं किया है, इसने ऐसा नहीं कहा कि ये गिव अप करेगा। और हानली बोलता है मैंने सही कहा ना। और वो लड़का हानली की तरफ ही देख रहा होता है और वो बोलता है हाँ। और हानली को ऐसा करते देख ऑफिसर उसकी तरफ ही देखने लगता है और हानली उसी लड़के को उठाकर भाग रहा होता है। और फिर हम देखते हैं शाम का टाइम हो जाता है। ऑफिसर सीटी बजा के बोलता है सब रुक जाओ। और हम देखते हैं जो हानली होता है वो रुक जाता है और सीधा जमीन पे गिर जाता है। और हम सभी बच्चों को देख पाते हैं जो कि जमीन पर बैठे या कुछ लेटे होते हैं। और ऑफिसर बोलता है 73 में से सिर्फ 40 ही बचे हुए हैं। ऑफिसर चिल्लाते हुए बोलता है कि आज के लिए बस इतना ही, कल से हम रियल ट्रेनिंग को शुरू करेंगे और हम लोग हर सुबह ऐसी ही जॉगिंग करेंगे। जिस बात को सुनकर वो सारे बच्चे शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं क्या। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। राइटर बताता है तो सिर्फ आर की ट्रेनिंग की शुरुआत है। मॉर्निंग में सुबह 5 बजे वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और मॉर्निंग में 8 बजे उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है और 9 बजे मॉर्निंग क्लासेस होती हैं। ऑफिसर बोलता है कि इमेजिन करो कि तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट फिजिकल एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। ऑफिसर बोलता है तुम्हारा सिर भी हो सकता है या फिर तुम्हारा हार्ट, साथ ही तुम्हारा पेट भी हो सकता है। जैसा कि मार्शल आर्ट में होता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है विजुअलाइजेशन। हानली अपने हार्ट पर हाथ रखते हुए मन में सोच रहा होता है कि, और हम देखते हैं कि जो उसका हार्ट होता है वहाँ पर थोड़ा ग्लो सा दिखाया जाता है। और हमें 12:30 बजे लंच का टाइम दिखाया जाता है। हानली अपना लंच लेकर जा रहा होता है और हानली बोलता है कुरो चलो साथ मिलकर लंच करते हैं। हानली बताता है कि इसका नाम कुरो है। कुरो थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है ओके। कुरो मन में सोच रहा होता है कि हानली मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ना सिर्फ ARK में बल्कि हमेशा के लिए। और हानली बोलता है अब खाओ भी ना। और हम देखते हैं पीछे से डेल साइमन आ जाता है और डेल साइमन और हानली एक दूसरे को घूर कर देखने लगते हैं। कुरो बोलता है जो डेल साइमन है जो गिफ्टेड बच्चों का एक इंग्लैंड में प्रोग्राम होता है वहाँ पर था। और हानली बोलता है कोई शक नहीं, इसीलिए वो इतना बेशरम है। हम देखते
देखते हैं डेल साइमन को, जो कि खाना खाने के बाद वहां से जा रहा होता है। हानली बोलता है मुझे ये एडमिट करने में बुरा लग रहा है, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो कर नहीं सकता है और हमें 3 हफ्तों में टेनिकिनेसिस को परफॉर्म करना ही होगा। और जो कूरो होता है वो बोलता है वैसे तो मैं एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ कि मैं टेनिकिनेसिस को यूज नहीं कर सकता हूँ। जिसे सुनकर हानली थोड़ा अजीब सा फेस बना लेता है और वो बोलता है क्या सच में? और हानली बोलता है कूरो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास इतना अच्छा टैलेंट होगा। हानली मन में सोच रहा होता है कि मुझे किसी और के बारे में चिंता करने से पहले बेहतर होता कि मुझे कुछ पता होना चाहिए था। और बोलता है आफ्टर दैट हमें शाम के टाइम लेसन, कॉम्बैट ट्रेनिंग और दौड़ना पड़ता था। हानली बताता है फिर हमने उसके बाद नहाया, फिर उसके बाद डिनर किया, फिर हमने सेल्फ मेंटेनेंस किया और हमने अटेंडेंस लगाई। फिर 10 बजे का टाइम दिखाया जाता है और तभी वहाँ पे लाइट बंद हो जाती है। हानली थोड़ा परेशान होता है और वो मन में सोचता है, बोलता है आई कांट स्लीप, मैं सो नहीं सकता हूँ। और वो कहता है 1 शावर, 3 समय का खाना, 1 पिल्लो और 1 ब्लैंकेट। यह जगह बहुत अच्छी है जहाँ मैं पहले रहता था, लेकिन मुझे घर जाना है। फिर वो अपना सिर हिलाते हुए बोलता है नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर हानली सीरियस होते हुए बोलता है मुझे स्ट्रांग होना होगा। फिर हमें 2 हफ्ते के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक बच्चा पेंसिल को हवा में उड़ाते हुए बोलता है वाओ मैंने कर दिया। ज्यादा से ज्यादा बच्चे टेनिकिनेसिस को यूज करने लगे और हम हानली को देखते हैं जो टेनिकिनेसिस को यूज करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन नहीं कर पाता। फिर वो बोलता है मैं करूँ तो क्या करूँ? फिर वो बोलता है क्या मेरे पास वो नहीं है जो मुझे चाहिए? कूरो थोड़ा चिंतित होते हुए बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास कोई भी टिप्स नहीं है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर सकूं। फिर हानली बोलता है अब सिर्फ एक पर्सन है जिससे मैं पूछ सकता हूँ इसके बारे में। और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और एक बच्चा डेल साइमन से बोलता है हे पीछे देखो तुम्हारे। हाँ, डेल साइमन बोलता है तुम्हें क्या चाहिए है हानली? हम हानली को देखते हैं जो कि आया होता है और वो बोलता है और हानली डेल साइमन से बोलता है तुम जानते होगे मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ? बोलता है कि राइट मैं जानता हूँ तुम यहाँ किस लिए हो और तुम चाहते हो कि टेनिकिनेसिस को कैसे करते हैं। फिर डेल साइमन अपनी आंखों को ग्लो करते हुए बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी गर्दन थोड़ी ज्यादा अकड़ रही है? मैंने सुना है कि जो तुम्हारी कंट्री है वहाँ पर मैनर्स बहुत अच्छे होते हैं। और हम हानली को देखते जो थोड़ा गुस्सा हो जाता है। फिर हानली बोलता है अभी मेरे लिए प्राइड इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं जो हानली होता है वो डेल साइमन के सामने घुटनों के घर बैठ जाता है और उसे थोड़ा ऐसा करते देख डेल साइमन थोड़ा अचंभित हो जाता है। फिर हानली बोलता है बताओ कैसे करते हैं उसे। डेल साइमन उसकी तरफ थोड़ी देर देखने लगता है और फिर अपना सिर नीचे करते बोलता है, फिर वो बोलता है फाइन ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले खड़े हो जाओ। डेल साइमन पेंसिल लेते हुए बोलता है तुमने मुझसे इसके बारे में कहा था, इसकी मेथड के बारे में नहीं, इसलिए मुझसे शिकायत मत करना। फिर हम डेल साइमन को देखते हैं जो कि पेंसिल को नहीं लेता है और एकदम से हानली के हार्ट पे एक मुक्का मार देता है और हानली की हालत बहुत खराब हो जाती है। एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि साइमन हान को एक मुक्का मार देता है। सॉरी गाइस, मैं लास्ट एपिसोड के लास्ट में मैंने थोड़ा गलत प्रोनाउंस कर दिया था। जो साइमन रहता है वो अपने हाथ में पेंसिल को लेकर हान की हार्ट पे मार देता है और मैंने गलती से बोला था कि उसने पेंसिल को नहीं लिया, सिर्फ मुक्का ही मारा। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है। प्लीज गाइस, मेरा चैनल बहुत डाउन में जा रहा है, प्लीज गाइस मुझको भी सपोर्ट करो। बाकी यूट्यूबर्स की तरह आपको सब्सक्राइब और लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब और एक लाइक से मुझको मोटिवेशन मिलती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है और उसी नीचे एक बिल्डिंग में हमारा ऑफिसर सिगरेट फूंकते हुए बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि आज असाइनमेंट का दिन है। और सच में समय हमेशा ही उड़ता है। तभी कोई गेट को खोलता है, वो बोलता है सर्जेंट रेड। गाइस, इसका प्रोनाउंस मैंने हिंदी में भी किया था, इसका मतलब सर्जेंट रेड ही है। इसका कुछ मीनिंग होगा जो कि हमें एपिसोड में आगे पता चलेगा। वो आदमी बोलता है मुझे पता था कि तुम यहीं पर होगे, मैंने तुम्हें बहुत लंबे समय से नहीं देखा है ऑक्टो थोड़ा नाक बंद करके बोलता है कि उफ, यहाँ तो सिगरेट की बदबू आ रही है, यहाँ पर तो नॉन स्मोकिंग फैसिलिटी है सर्जेंट। और जो ऑफिसर होता है वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? फिर वो आदमी कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है चूंकि मैं यहाँ पर हूँ, मैंने सोचा कि हम दोनों साथ साथ चलते हैं
और तुम्हारे नए भर्ती कैसे हैं? ऑफिसर थोड़े गुस्से होते हुए बोलता है रिक्रूट वो सभी बेकार बदमाश हैं। वो आदमी बोलता है कि क्या ये किसी प्रकार का मजाक है क्या? ऑफिसर बोलता है उनमें से 1 या 2 हैं जो मेरे काम के हैं। वो आदमी बोलता है क्या जस्ट 1 या 2? ऑफिसर बताता है वो थोड़ा बदमाश है लेकिन डेल साइमन बच्चा बुरा नहीं है, साथ ही वो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर की लेवल के बियॉन्ड जा चुका है। तुम्हारा मतलब है कि जो लास्ट गिफ्टेड चिल्ड्रन है ब्रेटन डॉल साइकिल ट्रेनिंग सेंटर के, और वो मन में सोच रहा होता है बिल्कुल मेरे जैसा, और मैं उससे मिलने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ऑफिसर कहता है और एक बच्चा और है जो कि ये बहुत लॉयल है। अगर भावना की दृष्टि से देखा जाए तो वह बच्चा सभी रिक्रूट में सर्वश्रेष्ठ है। वो एक परफेक्ट सोल्जर है लेकिन आर्क को सिर्फ ह्यूमन की नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन की तलाश है, और अगर तुम साइक्स की एबिलिटी का यूज नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा यहाँ पर रहना बेकार है। हानली वो आदमी सोच रहा होता है क्या उसका नाम क्या है? वो आदमी बोलता है ओ मैं तो लगभग भूल ही गया था, मैंने आते समय सुना था कि क्या तुम जानते हो अच्छे बच्चे तुम्हें क्या कहते हैं? ऑफिसर बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, वो मुझे सन ऑफ बिच के नाम से बुलाते हैं। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है जो ऑफिसर होता है उन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है, और ऑफिसर बोलता है कि जैसा कि तुम जानते होगे तुम सब फर्स्ट ईयर की रैंक में ज्वाइन हुए हो, लेकिन केवल वे ही प्रवेश कर पाएंगे जो मनोवैज्ञानिक बनने के लिए तैयार हो, लेकिन सिर्फ वो ही एडमिट हो पाएंगे जो प्रिपेयर होंगे साइक्स की एबिलिटी के लिए। हम साइमन को देखते हैं जो कि ऑफिसर की बातें ध्यान से सुन रहा होता है, और उसकी जगह जो कूरो होता है वो थोड़ा परेशान होता है, और हम हानली को देखते हैं जो कि शांति से बातें सुन रहा होता है। ऑफिसर बोलता है जो सबसे मोस्ट बेसिक साइक्स एबिलिटी है, जो सबसे मोस्ट बेसिक साइक्स स्किल है वो है एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन, और नीचे राइटर का लिखा होता है कि साइक्स एनर्जी को गैदरिंग करने का काम अब शुरू होता है। ऑफिसर अपनी आंखों में पावर लाकर बोलता है जो मैनिफेस्टेशन है वह तुम्हारी आंखों की चमक के माध्यम से दिखाई देगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें टेलीकिनेसिस का यूज करना आता हो या नहीं, यहाँ पर बने रहने के लिए तुम्हें कम से कम यह तो करना ही होगा। और जो लोग इंटरनल मैनिफेस्टेशन का यूज कर सकते हैं वे लोग उस तरफ को और बढ़ जाएं और वहां टेक्नीशियन के सामने लाइन में खड़े हो जाओ। और ऑफिसर बोलता है और जो लोग असमर्थ हैं वे लोग उस तरफ की ओर कदम बढ़ाएं, और जहां पर एजेंट हेलीकॉप्टर से घर वापस ले जाने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। इस बात को सुनकर हान बड़ा परेशान हो जाता है, और हम मेजर कांग को देखते हैं जो कि हान की तरफ ही देख रहे होते हैं, और कोई बोलता है जल्दी जल्दी से मूव करो। कुछ बच्चे निराश होकर जा रहे होते हैं तो कुछ गुस्सा, और कुछ बच्चे तो रो रहे होते हैं, और हम हान को देखते हैं जो बहुत परेशान हो जाता है और पूरे मन में हान का नाम ले रहा होता है। हान अपनी आंखों को बंद करके अपने हार्ट पे अपना हाथ रखता है और मन में सोच रहा होता है कि कैसे साइमन ने पेंसिल के साथ उसके हार्ट पर वार किया होता है, और वो यही सब अपने मन में सोच रहा होता है कि हम देखते हैं जो साइमन की हार्ट होता है वहां से ब्लीडिंग होने लगती है, और वो मन में याद करता है कि उसने लास्ट टाइम साइमन से बोला था कि हान बोलता है क्या तुम्हारी इसी तरह की मेथड होती है। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हान अपने मन में सोच रहा होता है कि कैसे साइमन ने उसके हार्ट पे पेंसिल के साथ वार किया होता है। अब आगे गाइस मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, जो किल द ड्रैगन मांगा है वो उसके एपिसोड बहुत छोटे आ रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं इस मांगा के हर वीक एपिसोड लेके आऊंगा, और जो मैं हर वीक एपिसोड लेके आऊंगा वो मिनिमम आधे घंटे से ऊपर होंगे, जो कि मैं हर संडे डालूंगा, जिससे आपको पता भी होगा कि मेरे वीडियो कब आते हैं। तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, नहीं तो मैं ऐसे ही डालूंगा दो दिन में। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और कोई बोल रहा होता है कि मैंने फाइनली स्टार्टिंग लाइन पे पहुंच गया हूँ। मैं हम हान को देखते हैं जो कि भाई सब सोच रहा होता है। हम हान को देखते हैं जो कि अपने हार्ट पे हाथ रखा हुआ होता है, उसके हार्ट की तरफ हमें थोड़ा बहुत ब्लड देखने को मिलता है। थोड़ी देर बाद कूरो रोते हुए बोलता है कि हान क्या तुम ठीक हो? हान बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, ये तो सिर्फ एक स्क्रैच है। ऑक्टो हानली से बोलते हैं कि हानली इसे देखो, ये तुम्हारी एक्सेप्टेशन का सिंबल है, और इतना बोलते ही वो कुछ अपने हाथ से थ्रो करते हैं, और हम देखते हैं कि जो हान होता है उसके हाथ पे एक ब्रेसलेट आ जाता है। हान बोलता है ये तो क्रिएशन और कटिंग ई टेक्निक है, और ये तो ब्रेसलेट कम्युनिकेशन डिवाइस है। उस ब्रेसलेट में हान का एक क्लोन आ जाता है और वो बोलता है कि यूजर कन्फर्मेशन हानली रिक्रूट। हान अपने ब्रेसलेट को ही देख रहा होता है और ब्रेसलेट बोलता है यूजर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट। हान अपने ब्रेसलेट को देखकर बोलता है ये तो बहुत अमेजिंग है। तो बोलते हैं राइट, और इसमें और भी फीचर्स हैं
और ऑक्टो इतना बोलते ही हैं कि ऑफिसर होते हैं वो चिल्लाते हैं अटेंशन। ऑफिसर बोलते हैं अब तुम लोग किसी एक क्लास में जाओगे और अपने असाइनमेंट की जांच कराने के बाद अपनी अपनी क्लासेस में इकट्ठे हो जाओ। ऑफिसर हमें बताते हैं कि जो आर्क की 4 इयर्स की क्लासेस हैं वो ए से लेकर डी में बटी हुई हैं और तुम किस क्लास में जाओगे पिछले 3 हफ्तों में जो तुम्हारी परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से तुम्हें डाला जाएगा। हालांकि आप इस बात को जान लें कि आप दूसरी क्लासेस की ईयर्स में भी मूव कर सकते हो जो कि आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर ही होगा। जो बचे हुए 25 रिक्रूट हैं उनके लिए इसमें शामिल होने पर बधाई हो। और तुम लोग शायद मुझे सन ऑफ बिच के नाम से बुलाते होगे लेकिन तुम लोग ये बात जान लो कि ये तुम्हारा सिर्फ एक भ्रम है। ऑक्टो थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है क्या सीरियसली? और इतने में हम देखते हैं जो हमारे ऑफिसर होते हैं वो बोलते हैं मैं सिर्फ सन ऑफ बिच नहीं हूँ, मैं उससे भी बहुत बुरा हूँ। और हम देखते हैं इस बात को बोलने के साथ वो अपनी आंखों को रेड कलर में ग्लो करने लगते हैं और हमारा सीन शिफ्ट होता है। कोई बोलता है क्लास ए 1%। हम देखते हैं जो 1% होता है वो साइमन होता है। और कोई बोलता है क्लास बी में 4 बच्चे होते हैं उनमें से कुरो भी होता है। और ऑफिसर बोलते हैं कि तुम पांचों मेरे साथ आओ। और 5 स्टूडेंट क्लास सी में है, 15 स्टूडेंट क्लास डी में है। इस बात को सुनकर हान अपने मन में सोचता है कि क्लास डी मैटर नहीं करता है, मैं तो कुछ ही समय में ऊपर चला जाऊंगा। हम हान को देखते हैं उसके हार्ट पे ना थोड़ा ब्लड भी लगा होता है। ऑफिसर पीछे मुड़कर एक आदमी को फाइल देते हुए बोलते हैं कि तुम 20 स्टूडेंट तुम फॉलो करो इंस्ट्रक्टर वाई चैन को जो कि यहाँ पर है। और हम वाई चैन को देख पाते हैं जो कि बहुत खतरनाक दिख रहे होते हैं। उनको देखने के बाद जो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं तो कितने बड़े हैं और इनको देखने के बाद तो हम इतना डर गए हैं जितना हम सर्गेंट रेड से भी नहीं डरे थे। और जो वाई चैन होते हैं वो बोलते हैं कि मैं इंस्ट्रक्टर हूँ वेपन ट्रेनिंग का और यह सब आसान नहीं होगा लेकिन आइए हम सब मिलकर एक साथ अंत तक सफल रहें। और वाई चैन इतने प्यार से बोलते हैं जैसे सुनने के बाद बच्चे बोलते हैं इनकी बातों से तो हमारा दिल पिघलने लगा है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है। कोई बोलता है मूव आउट, यहाँ से जल्दी चलो। और हम कूरो और साइमन को देखते हैं जो कि यहाँ से जाने लगते हैं। साइमन वहां से जाने लगता है। थोड़ी देर आगे उसको हान दिखता है। हान की तरफ वो थोड़ी देर देखने के बाद वहां से चला जाता है। हान अभी भी वैसा ही खड़ा होता है और हम जो कूरो को देख पाते हैं कूरो वहां से जाते जाते थोड़ा रो रहा होता है। हान कूरो से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास जल्दी आ जाऊंगा। कूरो मुस्कुराते हुए बोलता है ठीक है। हम वाई चैन को देखते हैं जो कि बोलते हैं ओके। वाई चैन बोलते हैं तो ठीक है चलो अब चलकर जिम में ट्रेनिंग करते हैं। हमें जिम की बिल्डिंग दिखाई जाती है और बिल्डिंग के अंदर हमारे वाई चैन किसी वेपन के साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और हम वो उस वेपन के साथ रोलिंग करते हुए और भी कई ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उन्हें ऐसा ट्रेनिंग करते देख हान और सारे बच्चे उनकी तरफ ही देखते हैं। वाई चैन उनको अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग बता रहे होते हैं और उनकी ऐसी ट्रेनिंग को देखकर हान बड़ा शौक हो जाता है। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो हान होता है वो वाई चैन की ट्रेन को देख रहा होता है। अब आगे एक आदमी आकर दूसरे आदमी से बोलता है कि सर्गेंट रेड वो बोलता है कि वह बच्चा बहुत बदमाश है और वो काफी गुस्सैल स्वभाव का है, उसने मुझे कई बार पीटा है। तभी एक आदमी चलते हुए आ रहा होता है। वो बोलता है कि वो बहुत खतरनाक आदमी है, अब उसके खिलाफ कौन जाने वाला है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें फर्स्ट ईयर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हान को देख सकते हैं जो अपने हाथ में एक वेपन को रखा हुआ होता है और उसके पीछे बच्चे उसको देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कोई एक पर्सन अपने हाथ में से फायर को रिलीज करने लगता है और अपनी फायर से जो सिगरेट रहती है उसको जलाने लगता है। और खिड़की से कुछ बच्चे चीयर करते हुए बोलते हैं कि एक बच्चा बोल रहा होता है कि हे फर्स्ट ईयर तुम ये कर सकते हो और तुम उसे सच में पा सकते हो। और उसके नीचे जो आदमी होता है वो बोलता है बेवकूफ, वह तुम्हें सुन सकता है। और उसके साइड में जो आदमी होता है वो हंसते हुए बोलता है किसे परवाह है, वह कभी भी नहीं जान पाएगा कि हम कौन हैं। और हम हमारे ऑफिसर को देखते हैं जिन्हें बच्चे चीयर कर रहे होते हैं। जो हमारे ऑफिसर है उनका नाम जॉन रेड है, जिनको मैं हमेशा ऑफिसर बोलता हूँ क्योंकि वो थोड़ा आसान और समझ में आने लायक है। और ऑफिसर बोलते हैं ए बदमाश बास्टर्ड। और हम हान को देखते हैं जो अपने हाथ में वेपन लिया होता है और उसकी आंखें रेड कलर में ग्लो करती हैं।
और हमारा सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। ऑफिसर सोचता है पहले क्या हुआ था। ऑफिसर बोलता है वो अकेला व्यक्ति है जो क्लास डीलर बनना चाहता है। क्या क्लास डी में हर कोई मूर्ख है जो इसे सौंपने को तैयार है? और कौन अभी तक टेक्निकनेसिस का यूज करना नहीं जानता है? और हान ऑफिसर की बातें सुन रहा होता है और हम क्लास डी के स्टूडेंट को देख पाते हैं जो कि रो में खड़े होते हैं और हान ऑफिसर की तरफ ही देख रहा होता है। तभी वो ऑफिसर बोलता है फूल्स, लेकिन कोई कारण तो होगा, वे तुम पे भरोसा करते हैं है ना हानली? और हानली उनकी बातों को सुनकर थोड़ा शौक होता है और तभी वो नोटिस करता है कि जो ऑफिसर होते हैं वो अपने पैर से एक लकड़ी को तोड़ देते हैं और उसी लकड़ी को हान की तरफ थ्रो कर देते हैं। हान अपने हाथ से उस लकड़ी को पकड़ लेता है और ऑफिसर बोलते हैं और मैंने सुना है कि वेपन ट्रेनिंग के मामले में तुम अपनी क्लास में टॉप पर हो। मुझसे लड़कर अपनी योग्यता को साबित करो तुम। हान उस लकड़ी को देखते हुए बोलता है क्या इसके साथ? ऑफिसर बोलते हैं वो बहुत शार्प है। और तभी ऑफिसर डेविल सा लुक देते हुए बोलते हैं क्या तुम्हें चिंता है कि मैं तुम्हारे जैसे लोगों से घायल हो पाऊंगा? और हान थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है नहीं सर। और हमारा सीन प्रेजेंट में आता है। हम देखते हैं जो ऑफिसर होते हैं वो अपनी शर्ट को उतार फेंकते हैं और हान उनसे पूछता है कि क्या आप कोई भी वेपन का यूज नहीं करेंगे? तभी ऑफिसर हान की तरफ घूर कर देखते हुए बोलते हैं बिल्कुल। क्या तुम ईमानदारी से सोचते हो कि मैं तुम्हें कोई लाभ दिए बिना तुमसे लड़ूंगा? ऑफिसर अपने हाथ से कुछ फेंकते हुए बोलते हैं रूल सिंपल है, जैसे मेरी बॉडी का कोई भी पार्ट ग्राउंड को टच करता है तो मैं हार जाऊंगा। और हान पूछता है और मेरे लिए क्या रूल्स हैं? ऑफिसर बोलते हैं जैसे ही तुम सरेंडर कहोगे तुम हार जाओगे। और हान बोलता है कि तो मुझे लगता है कि आप मुझे आज नहीं हरा पाएंगे। और फिर हान अपने हाथ से जो वेपन होता है उसको स्विंग करने लगता है और ऑफिसर भी तैयार होने लगते हैं। और कुछ बच्चे बात कर रहे होते हैं कि क्या वे सचमुच लड़ने जा रहे हैं। और एक बच्चा बोलता है कि उस बच्चे का स्ट्रेंथ अच्छा है लेकिन वह एक सर्जेंट को कैसे हराएगा। और इन बच्चों की बातों को साइमन भी सुन रहा होता है। साइमन उनको धक्का देते हुए बोलता है कि साइड हटो यहाँ से। और साइमन खिड़की से आकर देखने लगता है और बोलता है वह बदमाश। और हम देखते हैं जो हान होता है ऑफिसर पे लगातार हमला किए जा रहा होता है। और तभी ऑफिसर कुछ नोटिस करते हैं जो हान होता है वो ऊपर जंप करके ऑफिसर की ओर हमला कर देता है और ऑफिसर के सिर के बाजू से वो वेपन निकल जाता है और ऑफिसर अपने हाथ से अपने आप को डिफेंस करने लगते हैं। तभी ऑफिसर हान की शर्ट को पकड़ के हान के पेट पे अटैक कर देते हैं और हान की हालत भी बहुत खराब हो जाती है और हान नीचे गिर जाता है। तभी ऑफिसर उसके ऊपर पैरों से अटैक करने वाले ही होते हैं और हान बहुत डर जाता है। तभी ऑफिसर अपने पैर से हमला कर देते हैं और हान भी वहां से बच जाता है। हान थोड़े पीछे आ जाता है और वो हाँफने लगता है और अपने मन में सोचता है कि क्या वो मुझे सच में मारना चाहते थे। ऑफिसर बोलता है तुम यही सोच रहे थे है ना? मैं ड्रैगन और मीनियम दोनों को एक ही तरीके से मारता हूँ। ऑफिसर बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ इसलिए नरमी नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम कमजोर हो। और हम उन मॉन्स्टर को देख सकते हैं जो कि ह्यूमंस पे हमला करते हैं और ह्यूमन चिल्ला रहे होते हैं। और ऑफिसर बोलते हैं एक बार जब तुम उन चीजों का सामना करोगे तो तुम्हारे मन में जो डर अभी है उसकी तुलना में वह कुछ भी नहीं होगा। और हान उनकी बातें सुन रहा होता है और हम हान को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। हान बोलता है सरगेंट क्या आप मुझसे अपनी बातों से ही लड़ाई करेंगे क्या? हान की ऐसी बातें सुनकर ऑफिसर उसी की तरफ देखने लगते हैं। तभी ऑफिसर उस पर हमला करते हुए बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम थोड़ा और संभाल सकते हो। और तभी ऑफिसर उसकी कॉलर को पकड़कर उसको हवा में उठा देते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो गाइस मुझे पता चल गया है कि जो सरगेंट है वो एक पोस्ट है, जो हमारे ऑफिसर हैं उन्हीं का नाम सरगेंट रेड है क्योंकि वो एक सरगेंट है और उनका नाम जॉन रेड है इसलिए उनको सरगेंट रेड बोलते हैं। और अगर तुम वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।